हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल्स। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्या, सॉल्यूशन। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर जो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। ठीक है, और कमेंट करते रहिए। जो भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता क्या बेटा, हम लोग उस दिन भी बात किए थे। सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल। हिंदी में इसका नाम क्या होता है, घोल। घोल मतलब क्या, जो चीज़ डिज़ोल्व की जाती है कहीं। ठीक, जो चीज़ कहीं डिज़ोल्व की जाती है। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आज कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो ध्यान से, जब सॉल्यूशन, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ आपको, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड होता है। एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक होता है क्या, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मतलब क्या, जैसे पानी हो गया ये घुलता है, और सॉल्यूट मतलब क्या, जैसे नमक हो गया, सॉल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, सॉल्ट। तो अब आपको बेहतर समझ में आ रही होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात थोड़ा सा आगे करेंगे। ठीक, ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हैं। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि देखो भैया, हमने 15 ग्राम नमक को, ठीक है, 15 ग्राम सॉल्ट को, 15 ग्राम सॉल्ट, ठीक है, 15 ग्राम सॉल्ट को हमने 250 ग्राम वाटर में घोल दिया। अब सोचो कि वाटर भी ग्राम में क्यों, क्योंकि अगर जो हमको परसेंटेज निकालना होगा तो हमें दोनों यूनिट सिमिलर रखनी है। ठीक है, 250 ग्राम वाटर में घोल दिया। तो ये बताओ, ठीक है, जो वॉल्यूम है या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। मास परसेंटेज कितना है, मास मतलब कितना वेट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है हर बार, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द 250 ग्राम ऑफ वाटर इफ द सोल्यूबल ऑफ सॉल्ट मास इज 15 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता। अगर 15 ग्राम नमक को 250 ग्राम पानी में घोला जाए तो नमक की, ठीक है, मास प्रतिशतता मतलब जो मास होता है उसका वो कितना होगा, यही पूछता है। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं। तो अगर जो मास परसेंटेज निकालना है नमक का तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम दिया है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब दोनों चीज़ बनेगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा भाई। अब देखो यहाँ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ये कब बनेगा, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों बनेगा। ठीक है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होगा, सॉल्वेंट। तो कैसे है, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा, अब सोचो, आप खुद ही सोचो कितना, 250 प्लस 15, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना, 265 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेते हैं, इक्वल टू 15 अपॉन 265 इंटू 100। अब इसको 5 से काटो, 5 5 ज़ा 1, 5 3 ज़ा 5 से 20 टाइम में गया। अब 20 को 50, ठीक है, 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 300 आ गया। यहाँ अपॉन 53 कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, जितना आए उतना परसेंटेज हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिक्स मिलेंगे छोटे 1-2 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है,
तो इतना न्यूमेरिक्स आपको याद रखना है और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे आगे, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी, सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके पार्टिकल होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेशली सस्पेंशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? सस्पेंशन, ठीक। अब आप सस्पेंशन क्या होता पहले ये चीज़ जानो, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दे डू नॉट फुली सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट। मैंने क्या बताया? छोटे छोटे वे पार्टिकल जो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते उनको सस्पेंशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? जब पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होंगे तो मिक्सचर जो सॉल्यूशन हो किस कैटेगरीज में आएगा? होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। कौन से में? नॉन होमोजीनियस। तो इसकी कैटेगरी क्या बन जाएगी? नॉन होमोजीनियस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस बन गया ये। अब आपको यहाँ पे बेहतर समझ में आ रहा होगा सस्पेंशन क्या है। जिसके पार्टिकल पूरी तरह से सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होते उसे सस्पेंशन कहते हैं, और ये नॉन होमोजीनियस होते हैं, ठीक। अब नॉन होमोजीनियस होने के कारण इनका और क्या कैरेक्टर्स होता है, यानी इसको हम लोग कौन सा कहते हैं? नॉन होमोजीनियस का नाम एक और क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी इनकी कैटेगरी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक। इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है? इनके जो पार्टिकल होते हैं वो पानी में पूरी तरह से या किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में घुल नहीं पाते, ठीक है। तो द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट टोटली डिसॉल्व इन द वाटर। मतलब इसके जो विलेय और विलायक दो चीज़ होती है हिंदी में टर्म, मतलब जो सॉल्यूट हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर, बस इतना जान जाओ। और इसके पार्टिकल हमें खुली आंखों से दिखते हैं। जब हमको खुली आंखों से दिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता? फॉग, कुहासा। कुहासे में देखोगे बहुत सारे धूल मिट्टी पार्टिकल्स मिले रहते हैं। जब उस पर बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो उसके लाइट क्या करते हैं? स्कैटर्ड करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं कि सस्पेंशन ऐसे ही होते हैं, ठीक। कहीं कहीं पे कुछ अदर एग्जाम्पल भी हमको देखने को मिलता है। अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या हो गई, ठीक है। एक तो इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तीसरी चीज़ क्या हुई? इस पे जब लाइट पड़ती है तो बहुत तेज़ी से इसके पार्टिकल विजिबल होते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक। और जिसमें ये, ठीक है, जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल अगर जो नीचे जम जाते हैं बिना कुछ किए, अनडिस्टर्ब किए, वो अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल मतलब आप जानते हो, बहुत सारा पेंट आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ देखते होंगे जिसमें क्या होता है, हाँ, जब हम लोग पेंट को खोलते हैं तो नीचे देखते हैं थक्का थक्का सा जमा रहता है, तो वो अनस्टेबल सस्पेंशन होता है। मतलब ज़्यादा दिन तक बहुत जम जाता है, वो बेकार सा हो जाता है, तो उसको हम फिल्टर प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, नीचे का कचरा बच जाता है, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी ये किसके कैरेक्टर्स थे? सस्पेंशन के। बहुत सारे हैं, ठीक है। मिस्ट भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इन द एयर, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके सस्पेंशन के। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एक और नया टॉपिक हमको जानना आज, ठीक है, कोलाइडल, ठीक है। कोलाइडल क्या होते हैं बेटा? ठीक। अब कोलाइडल के बारे में जानना है तो आपको थोड़ा सा घर के एग्जाम्पल्स को देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जो सस्पेंशन से बहुत छोटे होते हैं और जो पूरी तरह से किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए, ठीक। लेकिन वो बाद में हमें किसी न किसी तरह से मिल जाए, चाहे फिल्टर करने पे चाहे हीट करने पे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मिल्क ले लो। मिल्क में पानी मिला रहता है और भी प्रोटीन मिनरल्स मिली रहती हैं,
लेकिन मिल्क को बहुत, अगर जो हल्के कपड़े से छानोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस कपड़े में चिपक जाएंगी। नहीं तो दूध को देखने में कैसा लगता है, जैसे लगता है उसमें फुली डिजॉल्व है हर एक चीज़ें। तो ये देखने में लगेगा आपको कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है, देखने में कैसा लगेगा, होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली में ये होमोजीनियस होते नहीं है बेटा। ये क्या होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होती है, हेट्रोजीनियस की होती है। इनकी कैटेगरी क्या होती है, हेट्रोजीनियस की होती है। एग्जाम्पल, जो कैनोपी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कैनोपी, बहुत सारे जंगल, हरे भरे जंगलों में जब कुहासा पड़ता है और थोड़ा देर बाद सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, तो जंगल में चारों तरफ वो लाइट क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल धूल कण के स्कैटर्ड हो जाते हैं पूरे जंगल में, या बंद कमरे में, जैसे किसी जाले से या किसी जो भी अलमीरा है, छोटे से पार्ट हैं, उससे वेंटिलेशन से रोशनी आ रही हो आपके अंदर, आप देखोगे पार्टिकल कुछ नाचते हैं। उस नाचते हुए पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, टिंडल इफेक्ट। क्या नाम दिया गया बेटा, टिंडल इफेक्ट। when light is falling on that particles, they are already क्या, काइनेटिकली एक्टिव शोइंग, वो उनके बीच पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते लाइट को, और वो मूविंग करने लगते, काइनेटिक एनर्जी शो करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी शो करने लगते हैं। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल। आपके घर में कहीं रोशनदान होगा, उसमें से जब लाइट आती होगी दिन में, देखना धूल के पार्टिकल नाचते हैं, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी चारों तरफ डिस्पर्स हो जाते लाइट के मीडियम से, वो पूरा कमरे में अगर जो लाइट हल्की हल्की डालोगे तो पूरे कमरे में वो पार्टिकल्स नजर आएंगे। टॉर्च ले लो, अंधेरे में खुद भी देख सकते हो पार्टिकल्स को नाचते, वही टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एटम्स आर, ठीक है, कमिंग इनटू काइनेटिक पोजीशंस इन मूविंग पोजीशंस बाय चार्जिंग द एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है, देन दे आर मूविंग अराउंड अस। तो इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको बेहतर। तो आज हमको यहीं तक रखना, अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू बेटा।